बोकारो जिले के जगेश्वर बिहार थाना क्षेत्र निवासी दिहाड़ी मजदूर बिरसा माझी ने मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन और बोकारो पुलिस अधीक्षक चंदन झा से ये कहते हुए मदद की गुहार लगाई है कि उसे गलत तरीके से माओवादी का ठप्पा लगाकर 1 लाख के इनामी नक्सली के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब पुलिस उसे आत्मसमर्पण करने को कह रही है, सरेंडर पॉलिसी का लाभ देने की भी बात कह रही है। पीड़ित ने थाना प्रभारी पर नक्सली बनकर सरेंडर करने का दबाव डालने की बात कही है। 4 बच्चों के पिता बिरसा माझी ने पत्र में दावा किया है कि उन्हें अपनी जान का डर है। वो चाहते हैं कि उनका नाम इस बेबुनियाद आरोप से हटा दिया जाए। याद हो कि बिरसा माझी बोकारो जिले के जगेश्वर बिहार थाना क्षेत्र स्थित लालगढ़ गांव के चरपनिया टोला का रहने वाला है, जो कि अशिक्षित है और दिहाड़ी मजदूर का काम करता है। बिरसा माझी का कहना है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं और हमें ये भी पता नहीं है कि किस मामले में उसका नाम माओवादी रखा गया है। जागेश्वर बिहार थाना प्रभारी कन्हैया राम उसे कहते हैं कि अगर वो आत्मसमर्पण करेगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे और 5 डिसिमल जमीन मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सुनिश्चित हो जाएगी और 1.5 महीने के अंदर तुम्हें निकाल भी लिया जाएगा। बिरसा माझी का कहना है कि उसके पिता का नाम रमेश्वर माझी है। जिस बिरसा को पुलिस खोज रही है उसके पिता का नाम बुद्धू माझी है। इस मामले में बिरसा माझी को पुलिसिया दमन और उत्पीड़न से बचाने के लिए झारखंड जन अधिकार महासभा माले कार्यकर्ता फादर टोनी आलुका कुजूर एसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस उपाधीक्षक सतीश चंद्र के समक्ष पूरी स्थिति से अवगत कराया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उसे परेशान नहीं किया जाएगा। थाना प्रभारी एक बार फिर से सत्यापन का काम करेंगे। बिरसा का कहना है कि वो पूर्व में बसाई के मामले में जेल जा चुका है, इस बार का कोई मामला नहीं है। उसने बताया कि वो दिहाड़ी मजदूर का काम करता है और एकदम सादा जीवन जीता है और उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी पुलिस के पदाधिकारी उसे सरेंडर पॉलिसी की बात कहते हुए सरेंडर करने को कह रहे हैं। पुलिस अधिकारी के पास पहुंचे CPIML के नेता विकास कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस जब इसे नक्सली के नाम पर प्रताड़ित करने लगी तो हम लोग इसको न्याय दिलाने का सोचा और हम लोग यहाँ पर पहुंचे। वहीं पुलिस ने भरोसा दिया है कि एक बार सत्यापन का काम पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद परेशान नहीं किया जाएगा। और इस मामले को लेकर जब बोरमो अनुमंडल पुलिस के पदाधिकारी सतीश चंद्र झा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसी भी निर्देश को नक्सली बनाकर भेजने का काम नहीं किया जाएगा। जिस बिरसा पर पुलिस ने नाम घोषित किया है वो इस गांव का रहने वाला है और मामले का सत्यापन होने के बाद अब कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासियों का उत्पीड़न हो रहा है, वो कहाँ गुहार लगाए। हालांकि बोकारो पुलिस अधीक्षक ने बिरसा को न्याय देने की बात कही है। पुलिस क्यों परेशान कर रही है? पुलिस तो ही हमको बिरसा नाम करके ही मैंने वही 1 लाख का इनामी मैंने घोषित हो गया है। क्या घोषित हो गया? कौन है? बिरसा का नाम से। तो उसी के मतलब थाना वाला हमको बुलाया था कि आप ही हैं बिरसा है क्या? सर हाँ हम हैं बिरसा। तो वहाँ पूछताछ किया तो बोला कि पिताजी का क्या नाम है? रमेश्वर माझी। अच्छा ठीक है। उसमें वो जो केस है उसमें दिखा तो उसमें तो बुद्धू माझी है। तो हमको कुछ गाली गलौज भी नहीं किया। तो बढ़िया से ही खाना वाना खिलाया। उसके बाद हमको यहाँ ले आया तीनों गार्ड। इसके कौन सी बोलता है इसको DSP के साथ यहाँ बातचीत हुआ। ये भी कुछ हमको बोला नहीं। तो उसे बोल दिया कोई आपके नाम पर मैंने कोई दूसरा आदमी है लेकिन आपको बदनाम हो रहा है। हाँ बड़ा वो तो बोल रहा था कि सिलेंडर कर दो और आपको दिक्कत नहीं होगा और आपको जितना इनाम जो है वो भी पैसा आपको मिलेगा और हम लोग इधर से कुछ मदद करेंगे और ज़्यादा नहीं रहने देंगे जेल में। आपको कौन धनिया वाला क्या नाम है? उसका नाम है कन्हैया। फिर आप क्या बोले उसको? वो भी बोला कि अब वहाँ थोड़ा सा हम लोग पैसा वैसा जुगाड़ करके आपको निकाल देंगे 1-1.5 महीना में। कौन बोला पैसा निकाल देंगे? थाना वाला कन्हैया जी। तो कभी नक्सली गिरोह में शामिल थे आप? नहीं तो फिर कैसे आपको सरेंडर करा देगा 1 लाख का इनामी बना के? क्या करते हैं को हम तो ही गृहस्थी काम करते हैं। खेती बाड़ी है। 4-5 लड़का है, 1 लड़की है या 2-3 लड़की है और 1 लड़का है सुनील। तो ही दोनों बाप बेटा। अभी तो पहले से ही जब लड़का बड़ा हो गया तो दोनों बाप बेटा एक साथ ट्रैक्टर में खाते थे। कुछ मैंने धीरे धीरे हम चलाने सीख लाए तो उसके बाद लड़का को भी साथ में सिखाए। तो अभी दोनों बाप बेटा जो चिमनी भट्टा जो वहाँ धनिया में ही है, दोनों बाप बेटा एक साथ में अभी
काम कर रहे हैं। वो भी ट्रैक्टर चला रहा है एक तो, और हम भी चला रहे हैं। पुलिस बार बार थाना बुला के तंग कर रही है। हाँ, आपको तंग कर रहा है। क्या बताइए? तो वही जेल बचने के लिए ही हमको पूछताछ कर रहा है। आपके ऊपर कभी केस हुई है? नहीं, केस तो इसके बारे में नहीं। पहले तो वही डन भूत वाला केस था, वही 2005-6 में। वो यहाँ DSP ऑफिस। क्या बोले, साहब से मिले? हाँ, मिले अभी। क्या बोले साहब? साहब अभी बोल दिया कि नहीं से अभी बढ़िया से रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, अब हम लोग तंग नहीं करेंगे। मामला ये है कि बिरसा मांझी जो लालगढ़ ग्राम चोरपनिया टोला के हैं, उनके ऊपर पुलिस जांच पड़ताल के तहत कहा जा रहा है कि आप 1 लाख का इनामी नक्सल हैं। पिछले ये दिसंबर महीने में थाना प्रभारी से हम लोग मिले थे, बिरसा दा और हम। तो थाना में कुछ देर बैठे, बोले कि नहीं बिरसा जी, आप ही का कैसे इसमें नाम इधर उधर हुआ है। इसी बीच में DSP साहब का, जिससे अभी हम लोग मिले बातचीत किए, उनका फ़ोन आता है थाना प्रभारी को। उसके बाद वही कहते हैं कि सर बिरसा मांझी हमसे मिलने आए हैं। तो ठीक है, उसको लेकर के आप आ जाइए। तो हम लोग वही बड़ा बुका गाड़ी में हम लोग टेनुगर आते हैं। ये उसके बाद टेनुघाट में DSP साहब से मिलते हैं, नाश्ता पानी देते हैं। उसके कहते हैं देखो बिरसा जी क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, मेरे तरफ से सब ठीक है। अब बाकी आप ही लोग क्या मैंने 1 लाख का नक्सल बोल करके हमको पूछताछ करते हैं, इसी थोड़ा हमको समस्या है। तो कहते हैं कि नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें आप ही आप ही का नाम है और आप ही बिरसा मांझी हैं, इसमें नाम इधर उधर हुआ है। तो उसके बाद उनको समझा बुझा देता है। उसके बाद इनको मैंने विशेष सुविधा जो सरकार की तरफ से इनामी के तहत जो दिया जाता है, उसके बारे में इनको समझाते हैं। थाना प्रभारी इनको बतलाते हैं और उसके बाद उनसे पूछते हैं कि DSP साहब थाना प्रभारी को कि जगेश्वर बिहार थाना में इनके कई वक्त कैसे इनका, तो बोलता है नहीं मेरे पास अभी कुछ नहीं है। तो जिम्मा देते हैं उनको, क्या पता लगाइए, जगेश्वर बिहार तो नया थाना है, मोटर देखिए उससे पहले था, मोटर में कई केस हो सकता है, पता लगाइए और देखिए फरवरी तक इनको सिलेंडर कर देंगे। क्या मानते हैं कि ये गरीब है, मजदूरी करते हैं? हाँ बिल्कुल गरीब है, मजदूरी करते हैं। इनका माँ बाप मेरे फुआ फुई थे, तो बहुत पहले उनको एक्सपायर कर गए हैं, इनको शादीशुदा से ही पहले। हमको खुद मेरे फुआ मैंने क्या मानता है कि पुलिस नक्सली बनाकर सरेंडर कराकर इसको लाभ दिलाना चाह रही है? हाँ जी। क्या और जो भी सरकार के तहत से पॉलिसी के तहत 5 डिसम का ज़मीन मिलता है, अब 1 लाख रुपया है, उसका शिक्षा, बच्चों का रहने का, ये सारी चीज़ें उस दिन DSP साहब से बात हुई थी। कौन थाना प्रभारी है अभी वहाँ? जगेश्वर थाना का भी कन्हैया में वही ये सब कर रहे हैं। हाँ जी, उन्हीं के द्वारा हम लोग आए थे, DSP साहब और बातचीत हुई थी। हम लोग आए हैं कि एक निर्दोष व्यक्ति को पुलिस नक्सलाइट कह करके तंग कर रही है। तो हम लोग इस पक्ष में हैं कि अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसको परेशान ना किया जाए। और लगता है कि इसी नाम का कोई होगा पुलिस के रिकॉर्ड में, लेकिन उसमें पिता का नाम भी दूसरा है, तो उसके भ्रम में पुलिस इसको तंग कर रही है। क्या बोल रही है पुलिस? पुलिस जो जैसा कि पता चल रहा है, इसने बताया, इसके गांव वालों ने बताया कि पुलिस बुला के कह रही है कि तुम सरेंडर कर लो, तुम ही नक्सलाइट हो, वो व्यक्ति हो। लेकिन इनका कहना है कि भाई हम तो ईंट भट्टा में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, हमको कोई उग्रवादी से कोई संबंध नहीं, हम एकदम पढ़ा लिखा भी नहीं है, बोल भी नहीं पाता है। क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? क्या बोला गया? बोला गया की बात हुई, पदाधिकारी ने बताया कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग जांच कर लेते हैं और जांच में जो भी होगा हम लोग उचित जांच करके, अगर ये निर्दोष होगा, गलत नाम का मामला होगा तो हम लोग इसको। क्या मानते हैं कि थाना प्रभारी इस तरह का गलत काम कर रहे थे? करते ही हैं लोग, करते हैं अपना कोटा पुराने के लिए। हम लोग तो देखते हैं कि लोहा चोरी, कोयला चोरी जो करता है वो कितना भी उग्रवादी, हम लोग देखे हैं, हम लोग भुक्तभोगी हैं। हम लोग कोना डैम इलाके में देखे हैं कि जो लकड़ी बड़ा तस्कर है लकड़ी का, और हजारीबाग से आता है, ले जाता है, उससे साठगांठ है, उन लोगों को संरक्षण देते हैं और हम लोग लड़ते हैं उसके खिलाफ में, तो हम इन लोगों के साथ कार्रवाई होती है। तो ये सब हम लोग भुक्तभोगी हैं और हम देखते हैं कि उस समय निर्दोष व्यक्ति जो है। कौन थाना का मामला है? ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो बिरसा है 2014 का एक केस में वांटेड है, उसके अगेंस्ट में वारंट निकला हुआ है और नक्सली केस है। जो इसका सत्यापन करने के लिए थाना प्रभारी के द्वारा बुलाया गया था और उसका सत्यापन किया गया है और चल भी रहा है सत्यापन। एक्चुअली स्थिति यह है कि उस गांव में 2 बिरसा है, तो ये वही बिरसा है या अथवा दूसरा बिरसा है, इसकी सत्यापन तो करना आवश्यक है, इसको कोई निर्णय मिलने से पहले जो। तो यही बात है। और पुलिस के तरफ से ऐसे कोई जबरदस्ती कर किसी को जेल तो भेजा नहीं गया है, अभी तो सत्यापन कार्य तो किया ही जा सकता है।
लेकिन वो बिरसा का पुलिस पे आरोप है कि वो जिस तरह से हमें दबाव बना रहा है कि 1 लाख का नक्सली इनामी है ये बिरसा, तो तुम सरेंडर कर दो, तुमको 1.5 महीने में छुड़ा लिया जाएगा। जिस बिरसा को हम लोग ढूंढ रहे हैं, ये बात सही है, वो बिरसा पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है जो है, लेकिन वो बिरसा ये है या अथवा नहीं, ये हम लोग अभी कुछ कहना मुश्किल है। क्योंकि दोनों के पिता के नाम में अंतर है। पूर्व में भी डाय बिसाई के केस में यहाँ बिरसा जेल जा चुका है। देखिए, जिस गांव का रहने वाला है वहाँ सत्यापन कार्य थोड़ा दुरूह होता है, थोड़ा मुश्किल का काम होता है और थोड़ा समय इसीलिए लग रहा है। हम लोग जल्दी ही इसमें निर्णय ले लेंगे, जो है पता चल जाएगा। हम लोग लगाए हुए हैं अपने जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, उनको उनसे हम लोग जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, फिर हम लोग निर्णय ले लेंगे इसमें।